फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। टनल नंबर 2 के पास मैं हूं और यहां पर आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले यहां पर यह था कि टनल नंबर 1 और 2 बंद थी और यहां पर आप देखिए कि यहां पर लैंडस्लाइड हुआ था और लैंडस्लाइड की वजह से यहां पर भारी मिट्टी जो थी यहां पर गिर गई थी, जिसकी वजह से टनल नंबर 1 और 2 बंद कर दी गई थी। परंतु 2 दिन पहले सामाजिक असामाजिक तत्वों ने जो इतनी अराजकता फैलाई टनल नंबर 1 के पास कि बिलासपुर पुलिस के द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए, हटाए गए और पुलिस ने भी अपनी पोस्ट छोड़ दी कि जैसे अफगानिस्तान के ऊपर जैसे कब्जा हो गया ना, यूएसए वाले भागे। अब यहां पर एक चीज समझने वाली बात है कि जब यहां पर 10 साल से हम स्वार घाट वाला रोड अपना रहे थे तो हमारे को इतनी क्या जल्दी है कि हम यहां पर जाएं। आज हम भी आए हैं यहां पर, हम भी आपके सामने रिपोर्ट करने आए हैं, परंतु हमने परमिशन लेके सिर्फ आप तक जो सच्चाई है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फिर से यही कहूंगा कि जो भी लोग चंडीगढ़ से अगर मनाली की तरफ जाएंगे, टनल नंबर 1 और 2 आज 6 जून तक बंद है और ये गाड़ियां जो हैं आगे से जा रही हैं, परंतु ये फिर ऊपर स्वार घाट की तरफ से जो थापना टनल है उसकी तरफ से ऊपर की तरफ चली जाएंगी। परंतु मैं आपको यह बता दूं कि यहां पर देखिए इतनी मिट्टी यहां पर है और काम चल रहा है। अब कल को मान लो यहां पर लैंडस्लाइड होता है तो लैंडस्लाइड से जान माल की कितनी नुकसान होगी और यह जिम्मेदारी किसकी होगी? यह जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की होगी कि जब तक यहां पे रोड नहीं बना था क्यों खोल दिया गया और इसीलिए यहां पे बंद कर गया। परंतु जल्दी इतनी है कि लोग सोचते हैं कि आज नहीं अभी खोल दी जाए ये टनल। तो आपकी बेहतरी के लिए टनल नंबर 1, 2, 6 जून 2023 तक जो है वो अभी तक बंद है। अब ये गाड़ियां जो आप देख रहे हैं ये गाड़ियां आगे से जाएंगी। जो टनल नंबर 2 है उससे ऊपर को एक रास्ता जाएगा आपका स्वार घाट की तरफ, वहां को निकलेगा और वहां से ये निकलेंगे। तो ये अभी देखिए कि कितना वहां पर काम चला है, जिसकी वजह से आपकी सुरक्षा के लिए यहां पर टनल बंद कर दी गई थी। यहां पर पूरा मलबा आ गया था। अब यहां पर मान लो कल को बारिश भी हो जाती है, कल को यहां पे बारिश हो जाएगी तो ये मलबा फिर आएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये सिर्फ शुरू में प्रशासन ने 2 दिन के लिए सिर्फ खोली थी एज ए ट्रायल के लिए, परंतु लोगों की भीड़ इतनी आ गई कि शायद ये टनल 2 दिन के लिए खुली, उसके बाद हमारे को समय नहीं मिलेगा। इतनी हड़बड़ाहट हमने कर दी कि यहां पे जाने के लिए मजबूर हो गए। मैं फिर से यहां पे इतनी दूर इसलिए आया कि आप लोगों तक बिल्कुल सच्चाई पहुंच सके। आपने अगर आना है, कुल्लू मनाली की तरफ जाना है, स्वार घाट से बाया जगात खाना होकर टनल नंबर 3, 4 और 5 की तरफ आप चले जाइए, सुंदरनगर चल जाएंगे। परंतु टनल नंबर 3 से क्रॉस होते हुए आप इस तरफ ना आए क्योंकि काम अभी चला हुआ है। और ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ आगे जाके टनल नंबर 2 से ऊपर की तरफ मुड़ेंगी और स्वार घाट की तरफ चले जाएंगी। तो इस बात का खास ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा रखें। आपकी सेवा के लिए यहां पर जो लोग हैं दिन रात काम चले हैं और हम भरी धूप में 2-2:30 बजे यहां पर आपके बीच में रिपोर्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि आप तक इंफॉर्मेशन सही मिले और इस इंफॉर्मेशन को आप सही मिले। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी। बिलासपुर पुलिस का सहयोग करें और बिलासपुर पुलिस से भी यह आह्वान रहेगा कि इस हाईवे के ऊपर जो आप 3, 4 और 5 नंबर की टनलें हैं, तमाम पर्यटक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की गाड़ियां और हिमाचल के भी कुछ लोग जो हैं सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके शराब का सेवन कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि गश्त थोड़ी बढ़ाएं और ऐसे असामाजिक तत्वों का चलान करें। और सुक्खू सरकार से भी ये है कि इस टनल को बनाने में कम से कम 2,500-3 हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए। बेसहारा पशु आपको दिख रहे हैं, आपसे भी अनुरोध है कि इन बेसहारा पशुओं को कुछ कीजिए, 1-2 करोड़ लेके इनको भी थोड़ा शेल्टर दीजिए। अब होगा क्या कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, प्रशासन इनको उठा के ले जाएगा और 2 दिन बाद जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा मोदी जी का, फिर ये सड़क पर आएंगे। परंतु बेसहारा पशुओं की सरकारें कभी नहीं सुनती हैं। पिछले सरकार थी जयराम जी की, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अभी की सुक्खू सरकार है, 7 महीने हो गए, अभी भी कुछ नहीं होगा। ये हम आपको लिख के बता देते हैं। परंतु हाथ जोड़ के विनम्र यही है कि इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, आपसे अनुरोध होगा, एक्सीडेंट होंगे और लोग जान माल नुकसान होगा। तो ये जो बेसहारा पशु हैं इस हाईवे के ऊपर, चांद के ऊपर धब्बा हैं, आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इसके ऊपर कुछ कार्यवाही करें ताकि आम जनमानस को सुविधा मिल सके। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।